हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाई वी डू डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो +1 और +2 की फिजिक्स है, उससे जो बच्चों का घबराने का एक मुख्य कारण है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं और मैथ से वो भागते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं मेडिकल की तरफ, लेकिन ये मैथमेटिक्स का ये पार्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता है फिजिक्स में। और जनरली क्या होता है कि टीचर्स स्कूल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फार्मूलास बता देते हैं, मगर ये बताते नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा 9th की साइंस को रिकॉल करना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस कंसीडर किया है, x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बढ़ रहा है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज इक्वल टू t का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस मैंने किलोमीटर में लिया हुआ है और टाइम हमने आवर्स में लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 1 किलोमीटर। 2 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, यानी 2 घंटे में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो है 4 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर हम निकालना चाहें स्पीड, तो स्पीड आपको पता है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अगर आप स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है, 1 घंटे बाद मान लो आप स्पीड निकाल रहे हैं, तो t को पुट किया 1 और डिस्टेंस जो है वो भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी आपकी 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पर ये जो स्पीड आई है 1 किलोमीटर पर आवर, ये एक एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का मतलब है इतनी, ये जो स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 3600 सेकेंड के बीच में, ठीक है, जितना उसका स्पीड का जो चेंज हुआ है वो उन सब की ये एक एवरेज स्पीड आपने ली है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने एवरेज स्पीड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। एवरेज स्पीड वो होती क्या है, वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, वो एक एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब ये उस बॉडी की स्पीड एट द एंड ऑफ 3600 सेकेंड नहीं है। मतलब 1 घंटे के बाद जो बॉडी की जो स्पीड होगी वो 1 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी। ये वो स्पीड है जो उसने 1 घंटे की जो जितना भी उसका स्पीड का चेंज हुआ उन सब की एवरेज स्पीड है।
ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो, हर एक इंस्टेंट पर अगर मेरे को बॉडी की स्पीड पता है, ठीक है, स्पीड एट 0 सेकेंड, 1 सेकेंड से लेकर 3600 सेकेंड, ठीक है। एवरेज, किसी बॉडी की एवरेज कैसे निकाली जाती है? सम ऑफ स्पीड एट ऑल द इंस्टेंट्स कर दूं एंड डिवाइडेड बाय करूं 3600, तो वो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। हर एक इंस्टेंट पे स्पीड एंड डिवाइडेड बाय 3600, तब भी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। मगर ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो 1 घंटे की एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको हर एक इंस्टेंट की स्पीड निकालो, फिर उसको सम करो, फिर 3600 से डिवाइड करो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला हम यही लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड है हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया। डेल्टा एक्स मतलब टोटल चेंज इन टाइम, सॉरी टोटल चेंज इन डिस्टेंस, और डेल्टा टी मतलब टोटल चेंज इन टाइम। उससे आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे, मतलब जब t बराबर है 3600 सेकेंड या फिर 1 आवर, अगर मुझे इसी इंस्टेंट पर स्पीड पता करनी है तो फिर मुझे ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और ये dx बाय dt के बराबर हो जाएगा। dx बाय dt मतलब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, मतलब बहुत छोटा सा, जैसे यहां पे t इज इक्वल टू 3599 सेकेंड से 3600 सेकेंड। इतना छोटा सा इंक्रीमेंटल चेंज इन टाइम में कितना चेंज होगा आपका डिस्टेंस में, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, ठीक है। अगर आप बड़ा फाइनाइट चेंज लोगे डिस्टेंस में डिवाइडेड बाय फाइनाइट चेंज इन टाइम लोगे, फिर जो स्पीड आएगी वो एवरेज स्पीड आएगी। और एवरेज स्पीड वो स्पीड नहीं है जिस स्पीड पर आप दैट पर्टिकुलर सेकंड में चल रहे हो। ये एक एवरेज है। इन सारी स्पीड्स की एक एवरेज निकाली हुई है हमने, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब एक समान स्पीड से कोई चीज चल रही है तो उसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो थोड़ा सा 9th को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जो 9th की साइंस में आपने किया था। यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम का ये ग्राफ है। अगर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की आप स्लोप निकाल लोगे तो आपको स्पीड पता लग जाएगी। स्लोप मतलब चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स तो मैंने डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए किया है, लेकिन है तो ये वाई एक्सिस है। तो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गई आपकी, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, और ये आपकी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है, डेल्टा x बाय डेल्टा t से। अब इस केस में चाहे आप एवरेज स्पीड बोलें चाहे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलें, वो सेम ही है, क्योंकि स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है। ये एक समान गति का केस है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। इसमें हर इंस्टेंट पर स्पीड चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पर स्पीड चेंज हो रही है। मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकाली जा सकती है वो, छोटा सा इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय छोटा सा इंक्रीज इन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, मतलब बहुत छोटा सा वो टाइम इंटरवल है
विच अप्रोचेस टू जीरो, जो मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने देखना है, तब जो आपकी स्पीड होगी वो आएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी व्हेन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो विल बिकम डी एक्स बाय डी टी। अब मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूलास बता रहा हूं डिफरेंशिएशन के, जो आपके +1 और +2 में यूज होंगे। हालांकि कई सारे फार्मूलास हैं, लेकिन वो मैं सिर्फ कुछ जरूरी फार्मूलास बताऊंगा, बाकी आप +2 मैथमेटिक्स में जब पहुंचेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। सपोज y is dependent upon x raised to power n, then dy by dx will become n x raised to power n minus 1। ये आगे आ जाएगा और पावर में n minus 1 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि अगर यहां पे न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा फिर डेरिवेटिव आपका 0 ही होना है। ठीक है, अगर y दो कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, दोनों x के फंक्शन है u एंड v। ये कैसे है, मान लो ऐसे कुछ आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है x y इज इक्वल टू एक्स स्क्र साइन एक्स, तो x को आपने x स्क्र को मान लिया u और साइन x को मान लिया हमने v। तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। और अगर y आपका साइन x के बराबर है तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, cos x होगा। अगर y cos x है तो dy बाय डी एक्स माइनस साइन x होगा। अगर y tan x है तो dy बाय डी एक्स सीकेंड स्क्वायर x होगा। और अगर y ux बाय वी एक्स के बराबर है, ठीक है, जैसे यहां पे ये प्रोडक्ट था दो फंक्शंस का, यहां पे एक फंक्शन न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है। ठीक है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।